हेलो एवरीवन। तो दोस्तों हम आज अपनी करेंगे चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल की लास्ट एक्सरसाइज। तो देखो बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम दो एग्जाम्पल करेंगे और उससे पहले हमारी दो प्रॉपर्टीज हैं उनको देखते हैं। तो देखो एंगल सम प्रॉपर्टी, इससे आप क्या समझते हो कि द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स of a triangle is 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या कहना चाहते हैं? देखो ये एक ट्राइंगल है, तो जो इसके तीनों एंगल है ना, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तो क्या कहता है ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। तो बच्चों मैं अब आपको इसका प्रूफ करके दिखाता हूं। इसका प्रूफ करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। तो देखो बच्चों, ये मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं। देखो ये क्या हमारा एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। देखो बच्चों इस लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूं इधर और ये लाइन एक्सटेंड होती है इधर। देखो बच्चों इस लाइन के पैरेलल पॉइंट P से, ये P क्यू आर ले लिया, पॉइंट P से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की हमने। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू क्यू आर थ्रू पॉइंट P। तो देखो बच्चों लाइन क्यू आर के पैरेलल हमें ने एक लाइन ड्रॉ की जो P के थ्रू जाती है। तो देखो इन एंगल को नाम दे देते हैं हम एंगल 4 आ गया ना, 3 तक तो यूज कर चुके हैं, एंगल 4 और ये एंगल 5। तो देखो बच्चों हमें क्या प्रूव करना है? 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना? 180 डिग्री। तो देखो बच्चों ये ऐसा क्यों किया हमने, आप देखोगे। देखो ये एक स्ट्रेट एंगल है। तो देखो वी नो दैट एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? स्ट्रेट एंगल है हमारा, पढ़ चुके हैं ना हम। स्ट्रेट एंगल कह लो या फिर लीनियर पेयर कह लो। तो देखो बच्चों अब हमारी ये दो लाइन पैरेलल है। मैंने आपको सभी एंगल सिखाए थे ना, पैरेलल लाइन जब होती हैं, ये दो पैरेलल लाइन है और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो देखो बच्चों हमारा क्या होगा? एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो अल्टरनेट है ना और इंटीरियर है, दोनों लाइन के अंदर है और अल्टरनेट है। देखो तो देखो इसमें क्या करेंगे? पुट कर देंगे, 4 की जगह 2 पुट कर देंगे और 5 की जगह 3। तो देखो क्या आ जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस प्रूव। देखो बच्चों ये तीनों क्या है? ट्रायंगल के ही तो एंगल है, 1 2 3। तो देखो हमने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि मान लो कोई भी एक ट्रायंगल है, देखो ये लाइन कैसे भी हो सकती है, ये सब इंटरसेक्टिंग लाइन ही तो है। 3 लाइन से हमारा ट्रायंगल बना है। मान लो ये पॉइंट P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। तो मान लो ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया और ये एंगल 3 हो गया। ठीक है। तो देखो मैं पहले लिख देता हूं आपके लिए। ये क्या कहती है? द सम ऑफ
टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ ए थर्ड एंगल। तो देखो बच्चों, ये क्या कहना चाह रहा है कि मान लो कोई भी दो एंगल लूं मैं इंटीरियर, मान लो 1 और 3 लेता हूं, तो जो तीसरा एंगल का एक्सटीरियर है, एंगल मान लो 4 हो गया, ये एंगल 5 हो गया और ये एंगल 6 हो गया। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर मैं 2, 1 और 3 लेता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये दोनों इंटीरियर एंगल लिए, तो ये दोनों किसके बराबर होंगे? जो तीसरा एंगल है ना उसके एक्सटीरियर के बराबर। किसके बराबर? रेड से लिख देता हूं मैं ताकि आपको दिख जाएगा। देखो, ये दोनों इंटीरियर किसके बराबर होंगे? थर्ड के एक्सटीरियर के बराबर। ऐसे ही अगर मैं एंगल 1 और 2 लेता हूं, एंगल 1 और एंगल 2 लेता हूं, एंगल 1 और एंगल 2 लिया, तो ये किसके बराबर होगा? तीसरे के एक्सटीरियर के बराबर। तीसरे का एक्सटीरियर कौन सा है? यहां पे एंगल 6। अगर हम इन दोनों एंगल को लेते हैं, एंगल 2 और एंगल 3 को, एंगल 2 प्लस एंगल 3 को लेते हैं, तो ये किसके बराबर होगा? थर्ड के एक्सटीरियर के बराबर, जो कि कितना है? एंगल 5 है। तो देखो बच्चों, ये जो प्रॉपर्टी है हम इसका काफी यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में, तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम कोई भी, देखो हम क्वेश्चन के हिसाब से किसी भी दो का पेयर ले सकते हैं, वो किसके बराबर होगा? थर्ड वाले के एक्सटीरियर के, थर्ड वाले के एक्सटीरियर के। तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 7, देखो इसमें क्या दिया गया है? हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर है और क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर पे, और एंगल एस पी आर दिया है 30 डिग्री, एंगल टी क्यू आर दिया है 40 डिग्री, और ये एंगल एक्स और वाई है। तो हमें क्या निकालना है? एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले देखो आपको यहाँ 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री। देखो ये एक एंगल है, ये दो एंगल है, और ये तीसरा जो कि निकालना। देखो ये ट्रायंगल में हम देखेंगे, इन ट्रायंगल टी क्यू आर, देखो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखो एक्स और वाई निकालना, वाई को देखेंगे, यहाँ वाई 40 है, ये वाई है, ये 40, ये तीसरा एंगल है। देखो आसपास कुछ दिख नहीं रहा, इसको अभी छोड़ देते हैं। फिर देखो एक्स, देखो एक्स है, देखो ये तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अब अगर ये वाला एंगल देखो, ये वाला देखूंगा मैं, देखो पी एस आर, इसमें ये एक्स है, ये 30 है, और ये भी नहीं पता, और ये वाई है, तो ये नहीं निकाल सकते। तो बड़े वाले ट्रायंगल की तरफ देखते हैं, इस वाले की तरफ। देखो ये एक्स है, ये 40, ये 90 है। देखो मिल गया हमें कि दो एंगल गिवन है, तीसरा चाहिए। तो देखो इन ट्रायंगल टी क्यू आर, एंगल क्यू टी आर, देखो मैंने आपको समझा, जो एंगल है उसको बीच में लेते हैं, क्यू टी आर जैसे भी मर्जी ले लो, प्लस 40 लिख देता हूं मैं, नहीं आपको लिख देता हूं, टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। किससे होएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से। देखो अभी हमने प्रूफ किया था एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगा। देखो क्यू टी आर कितना हमारा? 90 डिग्री, प्लस एंगल टी क्यू आर कितना है? टी क्यू आर कितना? 40 डिग्री, 40 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो देखो बच्चों एक्स कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। एक्स कितना आ गया? 50 डिग्री। एक्स कितना आ गया? 50 डिग्री। देखो ये हमने पहला प्रूफ किया था। अब अपने पास एक्स तो आ गया, अब वाई की बारी है। वाई कैसे निकालोगे? तो याद करो सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या की है? किन्हीं भी दो इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है? थर्ड के एक्सटीरियर के बराबर। तो देखो आप ध्यान से देखो, पी एस आर, इन ट्रायंगल पी एस आर, इन ट्रायंगल पी एस आर, देखो ये एस एक्सटीरियर ही तो है, बाहर पड़ा है, वाई बाहर पड़ा है। तो मैं देखूंगा कि इसके साथ वाला जो इंटीरियर है उसके अलावा दो इंटीरियर क्या मेरे को पता है? देखो पता है, ये 30 है और एक्स मैं 50 निकाल चुका हूं। तो इन ट्रायंगल पी एस आर क्या होगा? वाई किसके बराबर हो जाएगा? 30 प्लस एक्स के। वाई किसके बराबर हो जाएगा? 30 प्लस एक्स के। अब एक्स की वैल्यू रख देंगे हम,
30 + 50 कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो देखो बच्चों ये हमारा सोल्व हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 है। देखो क्या दिया गया है, ABC एक ट्राइंगल है, ABC एक ट्राइंगल है, और फिर क्या किया, AB को तो E तक एक्सटेंड किया और AC को कहां तक किया, D तक किया। फिर क्या किया, एक हमने एंगल CBE का एंगल बाइसेक्टर, दो हिस्सों में बांट रहा है, क्या है बाइसेक्टर खींचा, और एक एंगल BCD का बाइसेक्टर खींचा। वो दोनों कहां मिलते हैं, पॉइंट O पे। तो हमें प्रूव करना है कि जो ये एंगल BOC है ना, ये क्या है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। तो देखो बच्चों ये पूछ रहा है इस एंगल और इस एंगल में रिलेशन, किस में पूछ रहा है, इस एंगल और इस एंगल में रिलेशन। तो हमें दोनों ट्रायंगल में रिलेशन निकालना पड़ेगा, तभी तो इस और इसमें एंगल सेटअप हो पाएगा। और इन दोनों का जॉइंट कहाँ है, इस पॉइंट पे। कहाँ है जॉइंट, इस पॉइंट पे। तो जो सारी हमारी जो कार्रवाई चलेगी वो इसी पॉइंट पे चलेगी, इन दो पॉइंट पे चलेगी। और किसके तहत चलेगी, ये जो बाइसेक्टर दे रखे हैं इसके तहत चलेगी। तो देखिए आइए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, एक तो ये दोनों एंगल चाहिएंगे ना, इस एंगल के लिए ये दो एंगल चाहिएंगे। और तो अब आइए हम इन दोनों एंगल को लिखते हैं, किस रूप में लिखते हैं मैं आपको लिख के दिखाता हूं। तो देखो बच्चों एंगल CBO, एंगल CBO, एंगल CBO, CBO क्या है, CBE का हाफ है ना, हाफ ऑफ एंगल CBE। पहली चीज तो हमने ये लिख ली। देखो इस पूरे एंगल का ये वाला एंगल हाफ है ना, क्योंकि देखो हाफ हाफ है, हाफ हाफ है एंगल CBE का। तो देखो और CBE क्या है, CBE क्या है y के रिस्पेक्ट में 180 माइनस y। देखो ये इतना एंगल क्या है, पूरे 180 में से मैं वो y माइनस कर दूं। तो देखो अब मैं एंगल CBE की जगह क्या लिख रहा हूं, 180 माइनस y। इतना समझ आ रहा है। देखो पहले हमने क्या किया, इस एंगल को लिख लिया इस वाले CBE के रूप में, हाफ ऑफ CBE। और फिर देखो इस पूरे को किस में लिख लिया, y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट। देखो अब CBO का जो हमारा CBO था इस वाले एंगल का रिलेशन किसके रिस्पेक्ट में आ गया, y के रिस्पेक्ट में आ गया। ऐसे ही हम इस वाले एंगल का क्या लिखेंगे, z के रिस्पेक्ट में लिखेंगे सेम। तो देखो एंगल BCO, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन फर्स्ट होगी। इसमें आप एक स्टेप और लिख सकते हैं, डिवाइड करके लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 90 माइनस y/2, कितना आ गया 90 माइनस y/2, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब सेकंड अब मैं यहां लिखवाता हूं। तो देखो बच्चों अब इस वाले एंगल के लिए ये तो लिख लिया, अब ये बचा, ये क्या है, इस वाले का हाफ है ना BCD का, तो वही लिखना है एंगल BCO इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ एंगल BCD, BCD, BCD। और BCD क्या है, देखो 180 माइनस Z, ये क्या है Z। अगर पूरे में से मैं Z को हटा दूं, पूरे स्ट्रेट एंगल में से मैं नीले वाला Z हटा दूं, तो यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। देखो जैसा ये किया था सेम एज इट इज, पूरे वाले में से y को 180 में से y को माइनस किया, तो देखो ये रेड वाले बच गए ना, दोनों रेड वाले CB, उसी की जगह लिखा है बस। तो देखो सेम लिखेंगे, हाफ ऑफ ये रहेगा, BCD को क्या लिख देंगे, BCD को क्या लिख देंगे 180 माइनस Z, 180 माइनस Z। अब डिवाइड कर लेते हो 90 माइनस Z/2, 90 माइनस Z/2, 90 माइनस Z/2। तो देखो बच्चों आप नोट कर लीजिए इतना, फिर मैं रब कर देता हूं। देखो बिल्कुल स्लो चल रहे हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत इजी है, बिल्कुल बिल्कुल। देखो आप हमें जिस लक्ष्य तक पहुंचना, स्टेप बाय स्टेप चलना, बस स्टेप बाय स्टेप चलना। देखो इस एंगल के लिए हम किन दो एंगल की जरूरत है, इन दो एंगल की, इन दोनों को किस रिस्पेक्ट में पहुंचा दिया, y और z में। अब हम ये तक पहुंच जाएंगे। तो आप नोट करिए इसको।
अगर जिसने नोट नहीं किया आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखो मैं इसको एक को तो यहाँ छोड़ देता हूँ और इस वाले को भी लिख लेता हूँ यहाँ, क्योंकि इसका यूज करना हमें। देखो कितना हो जाएगा 90 माइनस y/2। ये हमारी इक्वेशन 1 थी और ये 2 है। ये एंगल कितना है CBO। एंगल कितना है CBO। तो देखो बच्चों, अब हमें ये दो एंगल मिल गए। अब हमें ये दो एंगल मिल गए और ये BOC हमें निकालना है। तो देखो ये एक पूरा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल। अब इन तीनों में भी तो रिलेशन बनाना पड़ेगा। इन ट्रायंगल BCO क्या करेंगे, एंगल CBO प्लस एंगल BCO प्लस एंगल BOC कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी अभी किया था, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो देखो CBO की जगह रख देंगे हम, कलर चेंज कर देता हूं, 90 माइनस y/2 प्लस BCO की जगह रखेंगे 90 माइनस z/2 प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो 90 90 180 और 180 देखो कैंसिल हो गया। तो देखो BOC क्या आ जाएगा, ये दोनों माइनस के उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा y/2 प्लस z/2। देखो अब ऐड करेंगे तो BOC कितना आ जाएगा 1/2 ऑफ y प्लस z। तो देखो BOC हमें मिल गया y प्लस z में। अब देखो मैं इसको रब कर देता हूं। तो देखो बच्चों, एक ये भी तो ट्रायंगल है अलग से, इन ट्रायंगल ABC क्या होएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से क्या करेंगे y प्लस जेड की वैल्यू निकाल लेंगे तो x और BOC का रिलेशन आ जाएगा। देखो y प्लस जेड क्या होएगा यहां से 180 माइनस x। अब इसकी वैल्यू यहां रख देते हैं। देखो एंगल BOC क्या हो जाएगा हाफ ऑफ 180 माइनस एक्स। अब देखो x किसके बराबर है एंगल A के, एंगल A के। तो देखो कितना आ जाएगा हमारा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। देखो ये हमारा आंसर आ गया, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया ना। देखो हम कैसे चले हैं, स्टेप बाय स्टेप चले। देखो बच्चों मैं आपको फिर सिखा देता हूं। हमने सबसे पहले क्या किया, देखो ये इस वाले का BOC का रिलेशन बनाना था इससे। देखो BOC का रिलेशन बनाना था इससे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा y और z तक पहले पहुंचेंगे। तो देखो जो ये वाला है ये इससे रिलेटेड, पहले तो ये दोनों नियरेस्ट यही तो हैं। इन्होंने क्या किया इस पूरे वाले के साथ रिलेशन बनाया, पूरे वाले के साथ रिलेशन बनाया, फिर इसको यूज करके y के साथ रिलेशन बना लिया। जो देखो दो इक्वेशन थी हमारी, ये वाली और ये वाली, ये दोनों रिलेशन आ गए। अब क्या किया इन तीनों को ऐड किया हमने, या तीनों को ऐड किया तो देखो हमें क्या मिल गया, ये रिलेशन मिल गया। BOC का रिलेशन किस में आ गया y और z में, और y और z का तो x के साथ अलग से रिलेशन भी है। वहां से हमने क्या किया y प्लस z की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पे पुट कर दी। तो देखो BOC और A में हमें रिलेशन मिल गया। तो बच्चों आप नोट कर लीजिए। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये हमें फिगर दी गई है। क्या दिया गया है, एंगल PQT कितना दिया है 110 डिग्री, एंगल SPR दिया 135 और एंगल हमें PRQ निकालना है। तो देखो बच्चों ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो देखो इसको मान लेता हूं मैं एंगल 1, इसको मान लेता हूं एंगल 2। तो देखो बच्चों 110 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्या हमारा स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है। आप फुल फॉर्म खुद लिख लेना। देखो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, जितना आप देखो आपका समय कीमती, आपको समय बचेगा तो आपका एक बार और रिवाइज कर सकते हैं इस वीडियो को 2 की स्पीड पे, तो जो कि आपको बहुत फायदा करेगा।
तो देखो बच्चों, स्ट्रेट एंगल से ये हो गया, तो एंगल 1 कितना आ जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री कितना आएगा 70 डिग्री। देखो सेम ऐसे ही क्या होगा, एंगल 2 प्लस 135 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, सेम आ जाएगा स्ट्रेट एंगल। तो देखो एंगल 2 कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री कितना आ जाएगा 45 डिग्री। देखो बच्चों आपको फास्ट लग रहा होगा, लेकिन हम 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं ऑलरेडी, इन चीज़ों को काफ़ी बार यूज कर चुके हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको देखो स्ट्रेट लाइन दिखते ही समझ आना चाहिए। देखो ये एंगल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये 2 एंगल चाहिए। ये कहाँ से निकलेगा, इससे निकलेगा, और ये वाला किससे निकलेगा, इससे निकलेगा। देखो आपको क्वेश्चन सोल्व। अब क्या करना आपको, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी किया हमने एंगल सम प्रॉपर्टी, किससे किया है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो देखो एंगल 1 और 2 की वैल्यू रख देते हैं हम 70 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा एंगल पी आर क्यू कितना आ जाएगा 65 डिग्री। तो देखो बच्चों आप नोट कर लीजिए इसको, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों अब क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों इसमें क्या दिया गया है, हमारा ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, और इसके अंदर ओ वाई और ओ जेड क्या है, एंगल बाइसेक्टर है एंगल वाई और जेड के। तो क्या होगा, ये 2 हिस्सों में इक्वल इक्वल बांट रखा है। तो हमें देखो एक तो निकालना है, कौन सा एंगल निकालना है, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई निकालना है। एक क्या निकालना है, वाई ओ जेड, वाई ओ जेड। तो देखो बच्चों अब ये एंगल निकालने के लिए हमें साफ पता लग रहा है ये पूरा एंगल चाहिएगा, क्योंकि हाफ कर देंगे, और जैसे ही हमें ये एंगल मिलेगा, देखो ये 27 डिग्री हो जाएगा ना बाइसेक्टर। देखो ये आपको लिखवाने की जरूरत नहीं है, 27 डिग्री हो गया। देखो ये भी निकालना हमें और ये भी निकालना है। तो ये देखो इस वाले ट्रायंगल से दोनों तो निकल नहीं सकते, तो ये एक एंगल निकालने के लिए मुझे बड़े वाले ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। देखो ये दे रखा है, ये दे रखा है। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड 62 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री, क्या हो जाएगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री। तो देखो 6 5 11 116 डिग्री प्लस एंगल एक्स जेड वाई कितना हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। देखो माइनस करेंगे उधर जाके, देखो 120 ये हो गया, तो कितना बचा 64। देखो 120 और 180 में 60 का डिफरेंस, और 4 वापस दे देंगे, कितना हो गया 64 डिग्री। देखो अगर ये 64 है तो कितना आ जाएगा 32। देखो एंगल ओ जेड वाई कितना आ जाएगा, ओ जेड वाई कितना आ जाएगा हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, तो कितना होगा हाफ ऑफ 64, तो कितना आ जाएगा 32 डिग्री। तो देखो बच्चों एक पार्ट तो हमें मिल गया ओ जेड वाई। अब देखो हमें 27 भी पता, 32 भी पता, तो ये तीसरा एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री, क्या एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखो बच्चों ये कितना हो जाएगा 50 और 59 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो इसको उधर माइनस करो, डायरेक्ट ओरली कर सकते हो। देखो 60 माइनस कर दो, कितना बचा 120 और एक वापस दे दो क्योंकि एक्स्ट्रा घटाया था हमने, तो कितना आ जाएगा 121 डिग्री, कितना आ जाएगा 121 डिग्री। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए आप। तो देखो बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें क्या दिया गया है, ये हमें फिगर दी गई है, और क्या दिया है एंगल बी ए ई कितना दिया 35 डिग्री, और एंगल सी डी ई कितना दिया 53 डिग्री। तो देखो बच्चों हमें एंगल कौन सा बताना, डी सी ई, ये वाला एंगल बताना। तो देखो इस वाले एंगल के लिए हमें क्या चाहिएगा, ये 2 एंगल चाहिए, इन 2 में से ये एक तो है। अब देखो इस वाले एंगल के लिए क्या करना है, अब आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ए बी पैरेलल टू डी ई, ए बी पैरेलल टू डी ई। अब पैरेलल जहां भी आपको पैरेलल लाइन दिखे तो आपको सबसे पहले
ट्रांसवर्सल जो ट्रांजैक्शन लाइन होती है ट्रांसवर्सल, ये ढूंढनी पड़ती है। देखो ये रही। जैसे ही आप इसको देखोगे तो आपको ये अल्टरनेट एंगल दिखेंगे। देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो एंगल सी ई डी इक्वल टू 35 डिग्री कैसे हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। देखो बस यही एक पॉइंट पे पूरा क्वेश्चन टिका था, इसी एक पॉइंट पे पूरा क्वेश्चन टिका था। अब देखो दोनों एंगल मिल गए। अब ये ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। इन ट्रायंगल सी डी ई 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री, क्या हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखो एंगल डी सी ई कितना आ जाएगा? 92 डिग्री आ जाएगा। देखो 88 को माइनस करेंगे 180 में से, 92 डिग्री। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो बच्चों इसमें क्या दिया गया है? लाइन पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट करती हैं टी पर। फिर क्या दिया? एंगल टी आर पी दिया 40 डिग्री और एंगल आर पी क्यू कितना दिया? 95 डिग्री और एंगल टी एस क्यू दिया 75 डिग्री। तो हमें एंगल निकालना है एस क्यू टी। तो देखो बच्चों ये एंगल निकालने के लिए इस ट्रायंगल में हमारे पास ये होना चाहिए। ये कैसे निकल सकता? देखो ये ओपोजिट एंगल है। देखो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो देखो दोनों भाई आमने सामने बराबर होते हैं ना। तो देखो अगर ये पता लग जाए तो ये भी पता लगेगा। ये कैसे पता लगेगा? ये दोनों एंगल है। देखो मिल गया ना हमें रास्ता। इन ट्रायंगल पी आर टी 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस इसको एंगल 1 दे देते हैं तो ये भी एंगल 1 हो जाएगा। देखो प्लस एंगल 1 इक्वल टू, और इसको 2 दे देते हैं आपको पता रहेगा, इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 9 4 13 135 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो एंगल 1 कितना आ गया? 45 डिग्री, 45 डिग्री। देखो एंगल 1 कितना आ गया? 45 डिग्री। तो देखो बच्चों अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों है? देखो मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं। अब देखो हमें इस ट्रायंगल में जंप करना है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आपको ध्यान आ गया होगा, लास्ट क्लास में भी हमें काफी यूज किया था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखो ये आ गया। एंगल 2 की वैल्यू भी हमें 45 डिग्री मिल गई। अब देखो ये दोनों एंगल मिल चुके, ये निकालना बहुत आसान है। इन ट्रायंगल टी एस क्यू क्या हो जाएगा? एंगल 2 प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री। अब बस वैल्यू पुट करनी है। 2 की जगह क्या कर दो? 45 कर दो। देखो 7 4 11 और 1 12, तो एंगल एस क्यू टी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। देखो कैलकुलेशन बढ़ाओ। कैलकुलेशन की हमारे पास एक अलग से प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप सीख सकते हैं कैलकुलेशन फास्ट इजीली। देखो वहां पे आपको बेसिक कैलकुलेशन सिखाई जा रही है, ये नहीं है कि कोई ट्रिक है। देखो ऐसे ही जो ऐसे बेसिक कैलकुलेशन है इसी से चीजें फास्ट होती हैं, तो वहां से आप आसानी से सीख लोगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो इसमें क्या दिया गया है? एक तो क्यू पी परपेंडिकुलर है पी एस के, 90 डिग्री बना दिया। देखो ये साइन 90 डिग्री का होता है। उसके बाद क्या दिया? ये वाई है, ये एक्स है, और एस क्यू आर कितना? 28 डिग्री, क्यू आर टी कितना? 65 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है? एक्स निकालना है और वाई निकालना है। और क्या दिया हमें? पी क्यू पैरेलल टू एस आर दिया है। एस आर कह लो या एस टी कह लो, क्योंकि देखो ये इसी की एक्सटेंशन है। तो देखो बच्चों अब पैरेलल दिया तो कोई तो कारण होना चाहिए। अब देखो पैरेलल भी दिया है और मेरे को ये देखो ये सीधी यहीं तो है, जैसे ये है ऐसे ही ये है। तो देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये जो पूरा एंगल है इस पूरे एंगल के इक्वल नहीं होगा। जो ये पूरा एंगल है इस एंगल के इक्वल नहीं होगा। क्यों होगा? एंगल x प्लस 28 डिग्री, ये पूरा एंगल किसके इक्वल होगा? 65 डिग्री के। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
देखो बच्चों ये मेन पॉइंट होते हैं, यही पहचानने होते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है। जिसने ये पहला पॉइंट पकड़ लिया उसके बाद अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप खुद देख पाओगे। तो देखो x प्लस 28 किसके बराबर हो गया, 65 डिग्री के। तो देखो x कितना आ गया, 37 डिग्री। देखो x की वैल्यू कितनी बच गई, 37 डिग्री। अब देखो ये एंगल मिल गया, ये मिल गया, ये तीसरा निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो देखो कहने का मतलब यही था कि ये एक पॉइंट था जो कि पूरे क्वेश्चन को अटका के बैठा था। अब आप क्वेश्चन में ये पैरेलल लाइन दी गई है तो आपको दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, मिनटोस खाने वाले तुरंत कर देंगे। तो देखो बच्चों पैरेलल लाइन दी गई है, आप ट्रांसवर्सल ढूंढने की कोशिश किया करो। देखो जो ट्रांजैक्शन लाइन है, देखो एक तो ये वाली है, लेकिन मैं यहाँ देखूंगा कि मेरे को इस एंगल की तरफ तो कुछ पता नहीं, तो उधर कोई फायदा नहीं। देखो यहाँ वाई है और यहाँ पे पूरा एंगल ये एक्स्ट्रा, देखो ये हमें फिगर में दिया ही नहीं हुआ, तो ये वाली लाइन से तो हमें कोई फायदा है नहीं। अब बची ये वाली लाइन। देखो जब आप इस वाली लाइन को देखोगे तो हमें दिखता है, देखो इधर एंगल पूरा दिया गया है और इधर भी ये देखो हाफ दिया गया है और हाफ निकालना है, मतलब हाफ नहीं, मतलब एक हिस्सा दिया गया और एक हिस्सा निकालना। तो देखो ये दोनों हिस्सों का सम किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो x आ गया 37 डिग्री। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू एस 90 डिग्री प्लस y प्लस x कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो देखो 90 प्लस y प्लस x कितना 37 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। देखो 180 में से 90 गए, 90 बचे, 90 में से 37 माइनस करना है, पहले 30 माइनस कर दो, कितना बचा 60, 60 में से भी 7 माइनस कर दो, कितना बचा 53 डिग्री। तो देखो बच्चों x और y की वैल्यू हमें मिल गई, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो बच्चों इसमें क्या दिया गया, ये हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर है और इसका ये बाइसेक्टर, इसलिए मैंने एंगल 1 में बांट दिया, इसको दोनों का एंगल 1 लिख लिया। और ये बाइसेक्टर एक्सटीरियर एंगल पी आर एस का एक्सटीरियर एंगल 2 लिख लिया। ये टी पर मिलते हैं तो ये एंगल बनता है। तो हमसे क्या पूछा है, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ये हमें प्रूव करना है। क्यू टी आर को क्या प्रूव करना है, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो देखो बच्चों यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया गया था, देखो बाइसेक्टर है तो मैंने इसको एंगल 1 माना तो ये भी एंगल 1 हो गया, इसको एंगल 2 माना तो ये भी एंगल 2 हो गया। तो देखो बच्चों एक पॉइंट पकड़ने की देर है इसमें, वो क्या, देखो एंगल पी ट्रायंगल पी क्यू आर को देखो, ये क्या एक्सटीरियर है, इसका इंटीरियर है ना, और ये दोनों इंटीरियर है। तो देखो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, एंगल क्यू पी आर, ये एक इंटीरियर हो गया प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ये पूरा इंटीरियर हो गया, किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर ऑफ थर्ड एंगल, इक्वल टू द एक्सटीरियर ऑफ थर्ड एंगल। तो देखो बच्चों ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब ऐसे ही ट्रायंगल क्यू पी आर इन ट्रायंगल क्यू टी आर, देखो ये दोनों इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर, तो क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस, ये ट्रायंगल का साइन बना देता हूं, इन ट्रायंगल क्यू टी आर, इन ट्रायंगल क्यू टी आर। तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल क्यू टी आर इक्वल टू एंगल 2, इक्वल टू एंगल 2। तो देखो बच्चों हमें एलिमिनेट करना है, तो देखो एंगल 2 की वैल्यू रख लो या एंगल 1 की रख लो। देखो एंगल 2 यहाँ इधर अकेला, तो एंगल 2 की वैल्यू इसमें रख देते हैं, एंगल 2 की वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो देखो बच्चों क्या मिलेगा हमें, एंगल क्यू पी आर है, ये एंगल क्यू पी आर प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू ट्वाइस एंगल 2 की जगह क्या रख देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर। तो देखो बच्चों एंगल क्यू पी आर प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 2 से अंदर मल्टीप्लाई का ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर।
देखो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 से ट्वाइस ऑफ एंगल 2 कट गया, तो एंगल क्या आ गया, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर। देखो ये यही तो चीज़ है, इस 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल क्यू टी आर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो देखो बच्चों हैंस प्रूव्ड, ये क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूव्ड। तो देखो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंक्लूड होता है। आपकी हर एग्जाम्पल और हर क्वेश्चन करवाया गया, हर एक बिल्कुल और बिल्कुल बेसिक से करवाया गया है, सभी कंसेप्ट और थ्योरम्स अच्छे से सिखाई गई है। फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, फिर भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो जो आप कमेंट में बता सकते हो, और जो हमारा ये डाउट ग्रुप है इसका मैं नंबर आपके लिए लिख देता हूँ, आप इसमें बता सकते हैं, आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा, आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट दे दिया, अगर आप भी पूरा 100% एफर्ट देंगे तो गारंटीड 100% समझ आएगा। तो बच्चों अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।